रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की तौफ़ीक से कल 7 अगस्त 2023 को नामूसे अहले बैत व सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का बिल पास हुआ। असल में पहले था ये कि कानून ये था कि जो भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की इज़्ज़त व नामूस पे हमला करता था, और ये जो कानून था, नंबर 1 तो इसके कानून में ज़मानत का ऑप्शन मौजूद था। दूसरा ये कि 3 साल की सज़ा थी। तो हुआ ये है कि ज़मानत को नाकाबिल ज़मानत करार दे के इसकी सज़ा जो है 10 साल या इससे ऊपर बढ़ा दी गई है अल्लाह ताला के फजल करम से। और इस चीज़ का जो क्रेडिट है, मैं यकीन करें कि हर वो मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है, जो सच्चा पाकिस्तानी है, वो इस बिल के ऊपर खुशी मना रहा है। वो लोग जो ना तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और ना ही इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, वही लोग जो है वो इस बिल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट उलमाए कराम को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसमें जितना जो किरदार जिसने अदा किया, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके बदले में उनको कसीर दर्जात अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपनी रहमतों में रखे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको इज्जतों से नवाजे जिन्होंने ये बिल पास करवाया, जिसका जितना भी किरदार था बिल का पास करवाने के अंदर। और बिलखुसूस मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, उन्होंने बिल पेश किया। हम उनके हक़ में भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी ये जो मसाइया जमीला हैं इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन एक मुजाहिद शख्सियत हैं, तो अल्लाह ताला मज़ीद उनसे दीन का काम दे। मैं यहाँ पे मुद्दे की बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि अब इम्तिहान यहाँ पे ये है कि कौन है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है, और कौन जो है वो इस्लाम से दुश्मनी करने वाला है और पाकिस्तान से दुश्मनी करने वाला है। अब जो लोग इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, गोया कि उन्होंने क्या किया, वो सहाबा की इज्जत के भी मुहाफिज हैं, अहले बैत की इज्जत के भी मुहाफिज हैं। सहाबा अहले बैत का दोनों का उन्होंने बिल पेश किया और दोनों की इज्जत का दिफा किया, इज्जत के रखवाले बने। तो इस वजह से कि वो कभी भी ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के अंदर जो आमतौर पर 2 गिरोह शुमार किए जाते हैं, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, के आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि अहले सुन्नत सहाबा को मानते हैं और अहले तशय्यो जो हैं वो अहले बैत को मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अहले सुन्नत जो हैं ये सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। जबकि दूसरा जो गिरोह है वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत को, बल्कि अहले बैत के नाम के ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ वो अपना मकासद इस्तेमाल करते हैं, मगर ना अहले बैत को भी नहीं मानते। बहरहाल तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि ये आज इस बात का वाज़ेह सबूत है। आप देखें कि जो भी शख्स इस बिल की तायीद कर रहा है वो इस्लाम से भी मोहब्बत करने वाला है, क्योंकि गुस्ताखियां होती, इंतशार फैलता, कत्ल गारत होती, उसके बदले के अंदर फिर ये कहा जाता है कि जी कानून हाथ में लिया गया है। तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ पहले तो कोई शख्स जिसारत नहीं करेगा, अगर किसी ने जिसारत की तो इंशाअल्लाह उसको करारवाकी कानून के मुताबिक सजा जब होगी तो उसके बाद इंशाअल्लाह जो है अमन कायम हो जाएगा। कोई किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं होगा और कोई भी कानून हाथ में लेने की किसी को नौबत नहीं आएगी। अब इसके मुकाबले में मैं एक बात इंजीनियर अली मिर्जा साहब के बारे में भी कहना चाहता हूँ। वो खुद हूँ, उनके स्टूडेंट्स हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब अपने आप को हक बताते हैं, अपने आप को अमन का दाई बताते हैं। उलमाए कराम को मुतशद्दिद, उलमाए कराम को जो है ना, जैसे अभी कल एक वाक़या पेश आया, कल या पता नहीं कब की बात है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को के कत्ल का मेरे ख्याल में किसी ने कोई यानी कोशिश की है। तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो अमन वाले लोग हैं, हम अमन कायम करने वाले हैं, अमन के साथ रहने वाले हैं और अमन की तलकीन करने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब से गुजारिश है, अगर वो अपने आप को अमन का दाई समझते हैं, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, वो तकियाबाज नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत सहाबा से करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, ये जो सहाबा और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की
जो है नामूस का बिल पास हुआ है वो इस बिल की तायीद करे, साफ और वाज़े अल्फाज के अंदर इस बिल की तायीद करके दिखाए। अगर वो इस बिल की साफ और वाज़े अल्फाज में तायीद नहीं करता तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि असल में वो इंतशारी है, वो इंतशार फैलाना चाहता है, वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से और न ही अहले बैत से मोहब्बत करता है, वो सिर्फ मुसलमानों के अंदर इफरात और तफरीत इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है।